वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन जो एचएसएससी, आरआरबी, एसएससी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप व सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल है। जैसा कि हम रोजाना मॉक टेस्ट करते हैं, तो आज जो हमारा मॉक टेस्ट है वो है 14। आज हम मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 3 पार्ट हैं: मैथ, रीजनिंग, जीके। पहले हम मैथ का पोर्शन सोल्व आउट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके। तो हम अब शुरू करते हैं मैथ के पोर्शन से। तो देखिए, हम शुरू करते हैं मैथ का सॉल्यूशन, जिसका पहला क्वेश्चन है 400 और 800 के बीच 4, 5, 6 से विभाज्य संख्याएं बतानी है जो 4, 5, 6 से डिविजिबल होगी। तो कई बच्चे यहाँ पर एपी का यूज करेंगे, लेकिन एपी का यूज नहीं करना है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या होगा? 4, 5, 6 का एलसीएम 30, थोड़ी 4 कितना होगा? 60। कितना होगा भाई? 60। अब उसको क्या करेंगे, 800/60 माइनस 400/60 कितना होगा? 400/4। तो अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट कितना हो गया? 6। तो इसको क्या मानेंगे? 7। तो 7 हमारा आंसर होगा। कितनी संख्याएं होगी? 7। देखो क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 800/60 माइनस 400/4 तो 6.66। तो उसको मानेंगे 7। तो 7 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी? 7 संख्याएं। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, ये ट्रिक्स सभी इस तरीके के क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आयत का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो देखो क्या कहता है कि यदि उनकी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। एरिया का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एरिया। क्या बताना है? रेशियो ऑफ एरिया। तो क्या कहा गया कि एक भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर है दोनों। तो देखो आयत का क्या मान लेते हैं हम? क्या होता है? 2 × L+B। तो एक ए एक बी। अब इसका क्या मान लेते हैं? 3A। तो दोनों की जो भुजा बराबर है वो क्या होगी? ए और ए। तो 2A + 2B बराबर है 3A। और यहां से ए का मान हो गया 2B। क्या हो गया? ए का मान 2B। अब देखो एरियाज का रेशियो देखते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2। जो रेक्टेंगल होती है, आयत का परिमाप क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ A×B। और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, ठीक है। ए से ए क्या होगी? कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 ऊपर जाएगा, 4B/√3 अपॉन ए। अगर मैं यहां से मानता हूं कि ए बराबर क्या है? बी, जो कह रखा था कि दो भुजाएं, एक भुजा तो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो रेशियो क्या आएगा? 4/√3, 4:√3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन है डी, ठीक है। तो देखो फिर से बताता हूं, आयत का परिमाप 2 × L+B, A+B। और त्रिभुज का 3 गुणा में भुजा। तो यहां से ए बराबर आता है 2B। क्या आता है? ए बराबर 2B, ठीक है। क्या आता है भाई? ए बराबर है 2B, ठीक है। अब देखो त्रिभुज आयत का क्या होता है? a × b, लंबाई गुणा चौड़ाई। समबाहु त्रिभुज का √3/4 A², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे b और a बाकी रह गया। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक से ले लिया था a बराबर b, लेकिन देखो क्या दिया गया? a बराबर है 2b। तो a को क्या लिखेंगे? 2b। a को लिखेंगे 2b। तो 2b लिखने पर b से b क्या होगा?
कैंसिल 2 दूनी 4, तो अनुपात जो होगा वो क्या होगा 2:3। ऑप्शन अब आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या करता है कि एक गोला है स्फीयर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका व्यास है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, एक तार में बदल दिया जाता है, पिन लाकर किसमें बदल दिया, तार में। ठीक है, जिस तार का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, तार की शेप का होता है बैलेंस सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा गया है कि हाइट बताओ, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। आयतन क्या होगा, बराबर, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंग्लिश में। इसका तो क्या होता है 4/3 पाई आर की 3, तो आर कितनी होगी 7, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 7 से 2 बार 7 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच बराबर जो होगा 28/3, 3 मीन्स 28, 9.33 सेंटीमीटर। कितना होगा 9.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है डी शायद ऑप्शन होगा। तो मेन बात जो है दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, क्योंकि गोले को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है, तार। तो 4/3 पाई आर की 3 होता है इसका स्फीयर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। जब दोनों को बराबर रखते हैं तो एच का मान आता है 28/3। ऑप्शन होगा डी। ठीक है, देखो जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन बुकलेट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट 14 की भी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगी, और अगले मॉक टेस्ट 15 की भी बुकलेट सीरीज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कहता है, 30 ग्रल हैं, उनका औसत 16 है, तो टोटल कितना होगा, 16 किए 48, 480। 20 बॉयज हैं, उनका औसत 15.5 है, तो टोटल कितना होगा, देखो 310। कितना होगा 310। अब टोटल हो गया 790, और छात्र कितने हो गए 50, तो 50 का औसत बताना है। क्या होगा 50 का औसत, 790/50, 0 से 0, 15 का 75, 15 8 40, 15.8 kg। क्या कहा गया था, 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है, और 20 लड़कों का औसत वजन 15.5 किलोग्राम है। तो कुल औसत वजन बताना था, तो यहाँ से लड़कियों का टोटल 480, लड़कों का टोटल 310, कुल टोटल हो गया 790, तो 790/50, 15.8 किलोग्राम कुल औसत वजन आ जाता है इस प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगी, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पर है 35, टाइम है 10, तो घंटे में बदलेंगे 10/60, 35/6। इसी प्रकार दूसरी डिस्टेंस को बदलेंगे, दूसरे 5 मिनट में कहता है 20 की स्पीड है, तो 20 गुणा में 5/60, कितना आएगा 5/3। ठीक है, अब टाइम जो है एक जगह पहले 10 मिनट था, अगली 5 मिनट था, तो 15 मिनट। ठीक है, तो 15/60 घंटे। अब जो क्या निकालना है, औसत गति, एवरेज स्पीड। तो औसत गति जो होती है वो क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, देखो अगर हम यहां से कैंसिल आउट नहीं करते तो और भी इजी होता। ठीक है, देखो 35 गुणा 10/60, 350/60 इजीली हो जाता, एलसीएम में दिक्कत नहीं होती। 5 गुणा 5/60 गुणा 20, 100/60। अब इन दोनों को ऐड करता हूं तो 450/60, और टाइम कितना है 15/60, एलसीएम कैंसिल, 450/15,
30 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ से अगर कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो एलसीएम सेम हो जाता है, जिसके कारण कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम मॉक टेस्ट 15-14 से मैथ के क्वेश्चन का, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहता है कि 1/10 लड़कों का बॉयज का बराबर है 1/4 गर्ल। इसी स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है बॉयज और गर्ल का रेशियो। तो यहाँ से देखो मैं बॉयज गर्ल को बटे ले आता हूँ और 10 उस साइड चला जाता है, 10/4, 2 5 10, 5 दूनी 10। तो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो वो क्या होगा? 5:2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इसमें क्या कहता है कि प्रिंसिपल मूलधन दिया गया है 2000 रुपए, दर दी गई 6% 2 वर्ष में। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है 2 वर्ष के लिए। तो मैंने सूत्र बताया था 2 वर्ष का अंतर क्या होगा? PR² बटे 100 का स्क्वायर। P कितना है? 2000 गुणा दर कितनी है? 6/100 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करो, 20×100 कितना आता है? 36/5, 7.2%। क्या आता है? 7.2%। एक बार ऑप्शन जरूर मैच करें, ऑप्शन जो भी आपका है एक बार जरूर चेक करें, ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो अंतर क्या है? 7.2 रुपए। सॉरी, रेट क्या थी? रेट नहीं निकाली थी, हमें डिफरेंस निकालना था। तो जो मेन बात है वो ये है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा? PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 1000 रुपए, एक ने लिए 4 वर्ष के लिए, एक ने लिए 3000 रुपए 2 वर्ष के लिए। दोनों का कुल मिलाकर साधारण ब्याज 900 रुपए होता है, तो दर बताओ। तो देखो, दोनों का मिलाकर साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपए। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100 प्लस प्रिंसिपल 3000 गुणा रेट गुणा टाइम 2/100। कैंसिल आउट, 900 बराबर है 40R प्लस 12×3 36 ना 3×6 60R। R बराबर है 900/60 40/100। तो कितने आ गई भाई? 9%। कितनी दर है? 9%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन मैच कर सकते हैं आप। हमारा आंसर आता है 9%। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, जो मैथ पोर्शन से है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? एक सिलेंडर है, उसको काटकर एक कोन बनाया जाता है ना, एक उसको काटकर एक खोखला बर्तन बना दिया जाता है, उसमें से क्या काट दिया? कोन। तो शेष आयतन पूछता है। आयतन को बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। सिलेंडर में से क्या कट कर दिया? कोन को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन πr² माइनस कोन 1/3 πr²। क्या बचेगा? 2/3 πr²। तो 2/3 पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 314/100 और r² 10 डायमीटर है व्यास, तो 5R होगी और h 12, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 से 4 628 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, मेन जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 628 हमारा आंसर हो गया भाई। आगे देखिए, रीजनिंग पोर्शन को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग पोर्शन में पहला जो क्वेश्चन था ये आकृति दी गई थी, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। तो देखो किस तरीके से काउंट करेंगे। आप शीर्ष को, वर्टिसेस को नाम दे दें A B C D E और F, जो भी वर्टिसेस हैं उनको मैंने नाम दे दिया। अब देखो, सबसे पहले तो बड़ी ट्रायंगल है ABC। कौन है? ABC। फिर ये ट्रायंगल है 1 2
3 4। एक नंबर कौन सी है? ABD, एक नंबर। 2 नंबर कौन सी है? ADF। 3 नंबर कौन सी है? AFE। और 4 नंबर कौन सी है? ACE। ठीक है। अब देखो जो छोटी ट्रायंगल होगी, ये 5 नंबर जो मैंने लिख दिया वो होगी DEF। और अब जो ट्रायंगल बनती है 2 3 5 को मिक्स करके, 2 3 और 5 फिगर को मिक्स करके कौन सी बनती है? ADE, बीच वाली। ठीक है। अब देखो इससे अलग जो ट्रायंगल बनेंगी वो 2 ये ट्रायंगल होगी ABE। कहां तक? ABE कौन सी होगी? 1 + 2 + 3 को मिक्स करने पर ABE। इसी प्रकार इस साइड आ जाओ, 2 3 4 को मिक्स करने पर कौन सी होगी? ADC। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी होगी? 9 त्रिभुज। कितनी होगी? 9 त्रिभुज। कितनी होंगी? 9 ट्रायंगल, 9 ट्रायंगल्स। ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब मैं आपको समझा रहा हूं तो ही टाइम लग रहा है। इन आकृतियों में थोड़ा आपको ध्यान से देखना होता है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना था। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? आकृति उल्टी हो जाती है, तो ये आकृति उल्टी हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब बताना था, तो आकृति क्या होगी? उल्टी होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच वेन डायग्राम बनाना था। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो 3 अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोहे की रेलों के बीच फासला रखा जाता है। कि रेलों के बीच नहीं रखा जाता, वही कहाँ रखा जाता है? पटरियों के बीच। कहाँ रखा जाता है? पटरियों के बीच रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ए गलत है। लोहा गर्मियों में फैलता है, तो मैं ये साइंटिफिक रीजन मान सकता हूं, तो बी सही है। तो इसमें केवल क्या है? ए सही है, और जो या बी की जगह क्या दिया गया था? आर। ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, शायद डी ऑप्शन होगा। अब हम करेंगे जीके का पोर्शन। अगला जो पोर्शन है हमारा जीके का पोर्शन है, तो अब हम वो करेंगे। तो मॉक टेस्ट 14 में जो हमारा 5 का क्वेश्चन था वो ये था कि असहयोग के आंदोलन वापिस लिया गया किसके कारण? चोरा चोरी के घटना के कारण, जो 10 मार्च 1922 को हुई। तो 10 मार्च 1922 को यह घटना हुई। तो इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापिस लिया गया था। वैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो किस कारण हुए थे? जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में ही आया था। ठीक है।
तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठे हुए, जिसमें जनरल डायर, जिसमें सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने, जनरल डायर बोलते हैं उसको, डायर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने 1920 में, और वह आंदोलन चोरा चोरी की घटना के कारण 10 मार्च 1922 को वापस ले लिया गया। अब अगला क्वेश्चन था, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहां हुए? कनाडा में हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पद्मा नाम से बांग्लादेश में किस नदी को जाना जाता है? तो गंगा नदी को जाना जाता है। अगला, कैलकुलेटर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो नेपियर ने तैयार किया था भाई। ठीक है। अगला था, मालाबार तट किस दिशा में है? तो पश्चिमी घाट में है मालाबार तट, और पश्चिमी घाट में गुजरात से गोवा तक को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटका तक क्या कहा जाता है? केनरा तट। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है उसको कहा जाता है मालाबार तट। गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से कर्नाटका केनरा तट, और मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 था, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। उससे अगला था, दामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? कलकत्ता में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। और रेडियम की खोज किसने की थी भाई? मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 25 था, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 27 था, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। अब एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है भाई? उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का। दूसरा था कुचिपुड़ी। क्वेश्चन तो केवल एक पूछा गया था, भरतनाट्यम ये अलग से बता रहा हूं। कुचिपुड़ी कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम किसका है? उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 29 का क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल का सदस्य देश नहीं है, कौन सा देश नहीं है? मिस्र। लास्ट क्वेश्चन है जीके का और मॉक टेस्ट 15 का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। ठीक है। तो इस प्रकार जीके का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। उसी के साथ मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। इस मॉक टेस्ट 14 में जैसे कि आपने देखा, हमने मैथ, रीजनिंग व जीके का सॉल्यूशन किया। आज जो जीके के पोर्शन में थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। तो मैथ में जो भी क्वेश्चन थे या रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे, या कहने का मतलब है जो हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट 14 है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 15 में। धन्यवाद।